हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें हुआ श्रुतिका का एलिमिनेशन। हालांकि कहने को तो लोग यही कहेंगे कि कल रात को श्रुतिका अर्जुन का एलिमिनेशन हुआ, बट उसके एलिमिनेशन की स्क्रिप्ट तो बहुत पहले ही लिख दी थी मेकर्स ने। वो जो मंडे नहीं ट्यूसडे के एपिसोड में वो जो समय के पहरे वाली टास्क में इसने रजत ने ब्लंडर करा था, और उसी समय इसको इंस्टेंट कर्मा मिल गया था, क्योंकि वो रजत जिसे कि श्रुतिका ने नंबर 1 का रैंकिंग दिया था, उस रजत के ब्लंडर का खामियाजा श्रुतिका को कल भुगतना पड़ा। लेकिन जाते जाते भी एकदम खिसियानी हंसी हंस रही थी वो। आई सी यू आउटसाइड, आई सी यू आउटसाइड। अब एक तरफ आपने देखा कि श्रुतिका जिसका एलिमिनेशन हुआ वो हंसते हंसते सबसे विदा ले रही है, वहीं श्रुतिका की जो खासिम खास दोस्त हैं, बडी है, बेस्टी है, चुम भाई, वो फपला फपला करके रो रही हैं। और अभी चुम से विवेन का 2 दिनों में ही भाई बहन का रिश्ता जुड़ा है ना, तो विवेन आकर के चेक भी करा, आई यू ऑलराइट, आई यू ऑलराइट। और इसी चुम के चक्कर में कहीं न कहीं विवेन को 4 बातें भी सुननी पड़ रही हैं, और जो विवेन के साथ-साथ करणवीर मेहरा को भी 4 नहीं 4 चौक 16 बातें सुनने को मिल रही हैं। जिस तरह से चुम के चक्कर में ये चूतिया बन चुका है करणवीर मेहरा, जिस तरह से सलमान खान इसको कहीं न कहीं आईना भी दिखा रहे हैं, डाँट भी रहे हैं, फटकार भी लगा रहे हैं कि करण, आई थिंक ये शो तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, फिर मैं तुम्हारे विश जो है वो सब फुलफिल कर देता हूँ, चले जाओ मेरे शो से। तो जो बड़ी-बड़ी बातें करी हैं करण ने, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुका ना करण, कहीं न कहीं इस ओवर कॉन्फिडेंस का बबल फूटना बहुत ज़रूरी था, जो कि आज रात के एपिसोड में सलमान खान फोड़ रहे हैं। और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है करण के साथ किस लिए हो रहा है? चुम के चक्कर में। और ये जो चुम है, कल आपने देखा होगा जब बिग बॉस एक अच्छा खासा मोनोलॉग दे रहे थे अपने भारी भरकम वॉइस ओवर में, तो जब कैमरा फोकस होता है चुम के ऊपर, तो बिग बॉस के अल्फाज वहां पर क्या थे कि ये फेक कॉन्वर्जेशन करने के बजाय आप खुद अपने जमीर में झांकें और अपने आप से पूछें कि क्या सच में मैं फिनाले में जाने लायक हूं या नहीं। अब बिग बॉस की ये जो फिनाले में जाने के लायक हूं या नहीं, अपने जमीर से पूछो, इस तरह की बातें बिग बॉस ने तब करी जब कैमरा चुम के ऊपर था। तो चुम जो है, क्या वो फिनाले में जाने के लायक है या नहीं, ये सवाल तो करण को अपने ज़मीर से पूछना चाहिए। और ये बिग बॉस जो कि आपका ज़मीर कितना सच्चा है, कितना झूठा है, क्या ये बातें सिर्फ़ चुम पर लागू होती हैं? क्या ये ज़मीर वाले जो समीकरण हैं या ये जो बातें हैं, ये इविल ईशा पर लागू होती हैं? सिर्फ़ इविल ईशा ही नहीं, ये विवेन जो कि पिछले 2 दिनों से बड़ा सच्चे ईमान वाला बन रहा है, उसका ज़मीर, उसका ईमान कितना सच्चा है, कितना झूठा है, ये तो आप डे 1 से देख रहे हैं। अगर कोई पंडित आए और इससे विवेन से बोले कि मैं आपका फ्यूचर देख कर के कुछ बताना चाहता हूँ, तो मेरा ईमान, मेरे बिलीफ अलाउ नहीं करते हैं कि मैं फ्यूचर देख सकूँ। लेकिन ग्रैंड प्रीमियर की नाइट में भाई हमने फ्यूचर पहले ही से देख लिया है, आप फ्यूचर के टॉप 2 हो। तो ऐसा कैसा ईमान होता है भाई किसी इंसान का कि भाई मैं किसी को कुचल करके आगे नहीं बढ़ूँगा। मैंने देखा, मेरे को रियलाइज़ेशन हुआ कि वो हर्ट हो गई है, तो मैं किसी को तकलीफ पहुँचा करके भाई वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। बट एट द सेम टाइम वही बंदा ग्रैंड प्रीमियर में, ठीक है आपने टॉप 2 दे दिया मुझे, मेरे को क्या मतलब आगे कौन डिज़र्विंग है, नॉन डिज़र्विंग है, भाई मैं पहले पहुँच जाता हूँ, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। तो ये जो सेलेक्टिव ईमान और सेलेक्टिव ज़मीर का जो दिखावा कर रहा है विवेन डिसना, इससे भी तो सवाल जवाब होने चाहिए। और जिस तरह से वीकेंड का वार में सलमान खान इसको करणवीर मेहरा को सुना रहे हैं कि तुम तो अपने दोस्त के लिए खेले जा रहे हो, दोस्त को आगे बढ़ा रहे हो, ऐसे कैसे ट्रॉफी मिलेगी? वही सलमान खान कह रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए खड़े थे, तुमने अपने दोस्तों की नहीं सुनी, तुमने अपने मन की सुनी। तो मतलब सलमान खान कैसे इन कंटेस्टेंट के साथ-साथ ऑडियंस की भी फिरकी लेते हैं। करण से कहते हैं कि तुम अपने दोस्त की क्यों सुन रहे हो, दोस्त के लिए क्यों खेल रहे हो? विवेन से कह रहे हैं कि तेरे दोस्त तेरे लिए खड़े थे, तूने दोस्तों की क्यों नहीं सुनी, तू दोस्तों के अकॉर्डिंग क्यों नहीं खेला? मतलब चित भी इनकी, पट भी इनकी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये विवेन का ईमान धर्म, मतलब ग्रैंड प्रीमियर में टॉप 2 में आकर के फ्यूचर देख करके खड़ा हो जाऊँगा, बट पंडित से मेरा बिलीव अलाउ नहीं करता। तो ये गजब टोपीबाज प्रवृत्ति है, और इसी टोपीबाज प्रवृत्ति की कहीं न कहीं नुमाइंदगी नेशनल टीवी पर कर रहा है विवेन डिसन, जो कि देखा जाए तो फिक्स्ड विनर है और खैरात में उसे ट्रॉफी चाहिए, लेकिन कैसे दिखावा कर रहा था, भाई मुझे ये खैरात में टिकट टू फिनाले नहीं चाहिए। अबे चूतिए, किसको चूतिया बना रहा है? जब ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में इसको खैरात में टॉप 2 की पदवी दे दी गई और लाकर के टॉप 2 में खड़ा कर दिया गर्दुल्ली एलिस के साथ, तब इसको भाई सब चलता था। लेकिन अब महानता का चोला, डैमेज कंट्रोल मोड कैसे इसने ऑन करा कि नहीं मुझे टिकट टू फिनाले ऐसे नहीं चाहिए। अबे क्या नहीं चाहिए? तू तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट फिनाले में है, तभी तो ग्रैंड प्रीमियर में तुझे टॉप 2 में खड़ा करा। लेकिन कैसे विवेन
और सलमान और ये सब मिल करके ऐसे समझ रहे हैं कि ऑडियंस तो कतई बेवकूफ़ है। ऑडियंस में किसी को क्या ही पता चलेगा। कैसे पिछले 100 दिनों से इन लोगों ने मिल करके, चाहे वो करण हो, विवियन हो, चुम हो, कैसे ये सब मिल करके पब्लिक को पका रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये चीज़ अब तो आपको रियलाइज़ हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। और वो लोग जो कि एक सो कॉल्ड रियलिटी शो में जो फेक रिश्ते होते हैं, फेक इमोशंस होते हैं, उन्हें रियल मान लेते हैं। ऐसे ही लोग ना पिछले साल भी आए थे, जब वो ये चिंटू और ये चोमू कुमार और इन्हें जिस तरह से चूतिया बना रही थी चिंकी, तो ये चिंकी के चक्कर में जो चोमू और चिंटू लड़ते भिड़ते थे ना, और जब ये इसकी चिंटू की एंट्री हुई थी और चोमू रोया था, तो बहुत सारे लोगों ने उस एक्टिंग को रियल मान लिया था। और मैंने तो उसी समय देखते ही कहा था कि भाई ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। और आप यकीन करें ना करें, लेकिन उस वीडियो के नीचे मुझे भर भर के लोगों ने गालियां दी थी कि भाई तेरे को इमोशंस की कदर नहीं है, सच्ची फीलिंग है, ये है वो है। तो वो दो लड़के जो कि चिंकी के प्यार में पड़ गए थे, शो में लड़ रहे थे, अब वही दोनों लड़के साथ में बैठ करके पनीर खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। वहां पर चोमू को ये चिंटू क्या बोल रहा है, अबे पनीर क्या शेयर करना, हमने तो लड़की तक शेयर कर ली है। तो बताइए, आप देख लीजिए उनके इमोशन शो में कितने रियल थे, कितने फर्जी थे, ये तो वो खुद ही साबित करें। और इसी तरह से इस सीजन में जो कंटेस्टेंट, चाहे वो ईशा हो, अविनाश हो, जो शो के अंदर चिपके रहते हैं, घुसे रहते हैं, या ये चुम जिसका ऑलरेडी बाहर एक बॉयफ्रेंड है उसमें घुसा रहता है, ये करणवीर मेहरा। और करणवीर मेहरा चुम के चक्कर में इतनी बार जलील हो चुका है, लेकिन फिर भी भाई लड़की का चक्कर इसी को तो बोला जाता भाई। और अब एक बार फिर से चुम के चक्कर में करणवीर मेहरा सलमान के रडार पर फिर से आ चुका है। कहने का मतलब है कि एक अनार के चक्कर में कैसे दो लोग बीमार हुए पड़े हैं, ये आप देख रहे हैं। खैर, कल के एपिसोड की और डिटेल में बात करें तो जब ये एपिसोड शुरू होता तो वही एक दिन पहले जो कन्फेशन रूम में इसको विविन को घुट्टी पिलाई गई थी, उसके बाद उसने महानता का चोला पहना था। हालांकि ये कन्फेशन रूम में गया था, अंदर जाकर क्या हुआ क्या नहीं ये हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन लाइव फीड की कुछ क्लिप्स भेजी गई है मुझे अपने रेफरेंस के लिए, जहां पर अविनाश कह रहा है कि विविन पहले सिर्फ ये बोल रहा था कि मेरे को कन्फेशन रूम के अंदर बुलाओ। हमें नहीं दिखाया गया कि वो अंदर गया नहीं गया, लेकिन कन्फेशन रूम के अंदर बुलाओ मुझे, इस तरह की बातें करता है विविन। उसके बाद डायरेक्टली मेरे को नहीं चाहिए, ये आप चुम को दे दो। और यही बातें अविनाश भी करता है कि भाई ऐसा क्या हुआ है अंदर कि तुम्हारा एकदम से चोला बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया। और उसके बाद से तो विवन जो है सिर्फ चुम की तीमारदारी में ही लगा है, मेरे को रियलाइजेशन हुआ, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद बिग बॉस के जो जैज थे, उसके बाद करण बोलता है कि यार जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे थे वो चीज़ हमको फ्री में मिल रही थी। तो चुम, बड़े दिल वाली चुम बोलती हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको वैसे नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए ना चुम, तो फिर आपको करण को भी बोल देना चाहिए था कि करण, हम अगर जीतेगा तो अपने दम पर जीतेगा, हम अपना वो जो एग वगैरह थे वो हम खुद कमा करके लाएगा, तुम हमारे लिए कब तक खेलेगा। अगर आपको वाकई में आप इतनी कर्मठ है, आपका ज़मीर इतना सच्चा है, तो आपको करण को भी बोल देना चाहिए था ना कि करण, हम टिकट टू फिनाले में जाएगा अपने दम पर, आप हमारे लिए मत खेलो। यही जैस तो सलमान खान भी दे रहे हैं ना कि ट्रॉफी भी दे देना फिर उसको तुम। जिस तरह से करण फिर जवाब दे रहा है कि नहीं सर, मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ, वो टॉप 4 में है। अगर तुम्हें टॉप 5 में, सॉरी, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो टॉप 5 में है, तो फिर शिल्पा के लिए क्यों नहीं खेले। तो कैसे करण अपने ही बोले हुए वर्ड्स में फंस रहा है। और करणवीर मेरा क्यों फंस रहा है, वो इसलिए फंस रहा है क्योंकि वो बहुत ही ओवरबोर्ड जा रहा है, बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है। और जिस तरीके से करणवीर मेरा बार बार एक चीज स्टेब्लिश कर रहा है कि वो खुद के लिए इतने एफर्ट नहीं लेता, दूसरों के लिए इतने एफर्ट लेता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डे 1 से ही उसे एक कैरेक्टर दिया गया हो कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। तो क्या पता वो चुम के लिए खेलने आया हो, विवियन के लिए खेलने आया हो। क्योंकि एक दिन पहले ये करण जो कि इसको विवियन को बोल रहा था कि मेरे से आके लड़ना, मेरे से आके खेलना, मेरे पे अपना दम दिखा, वही करण जस्ट बिकॉज कि विवियन ने कन्फेशन रूम में कुछ घुट्टी पी ली, उसके बाद उसका चोला बदल गया। तो उसके बाद से तो क्या शिल्पा शिरोडकर, क्या ये चुम, क्या श्रुतिका और क्या ही करण, इन सब के भी चोले बदल गए। और आप देखें कैसे एकदम से परिस्थिति बदली है कि वो अविनाश और ईशा जो कि इसके विवियन के सपोर्ट में थे, वो लोग विवियन से रूठे बैठे हैं, शादी में आए रूठे फूफा की तरह, "बुप, हमको बात नहीं करनी, अब साले तुमको खुद नहीं जाना तो हमको जाने देता ना, तू सोच रहा हमरा भी रास्ता ब्लॉक कर दी, का करे अब चलो ठीक है, ऐसा का बनाई हो, कड़क पराठा कुतर कुतर करके पराठा खाएंगे, बेबन से बात नहीं करेंगे। फिर विविन आता बोलते कि आप लोग मेरे से बात नहीं कर रहे हो। तो कैसे ये मतलब एकदम से मतलब लोगों के फीलिंग, जज्बात, हालात सब बदल गए। इसी चीज को कॉल आउट करता है बिग बॉस की मैंने जस्ट थोड़ा सा बोल दिया विविन के फेवर में, तो आप लोगों के लिए विविन अच्छा हो गया। अभी अविनाश के लिए बोल दूंगा तो अविनाश भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये फेक कॉन्वर्जेशन, एक दूसरे को दिलासा मत दीजिए, अपने जमीर में झांक करके देखिए। काश बिग बॉस यही बात इविल ईशा के लिए भी बोल सकता, जो कि एक दो नहीं तीन तीन लोगों को यूज करके आगे बढ़ रही है, लेकिन उसे तो सलमान खान और बिग बॉस कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो टीवी बिरादरी वाली है ना भाई साहब। और टीवी बिरादरी की ये जो लाडली है इविल ईशा सिंह, जिसका कि गेम में कोई मतलब कंट्रीब्यूशन वगैरह नहीं है, इससे तो जमीर के ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं होंगे।
लेकिन भाई साहब आप देख लीजिए मेकर्स का दोगलापन, वो तुमसे सवाल करेंगे लेकिन अपने लाडले को, जिसको कि कन्फेशन रूम में आकर के उसकी बंद पड़ी ट्यूबलाइट में आपने स्टार्टर लगाया जिससे कि वो चालू हुई ट्यूबलाइट और बलिदान बलिदान की पीपड़ी बजाई। अब आप देख लीजिए कैसे मतलब उसने भर भर के एक्टिंग करी और खुद की एक्टिंग को वो एक्सपोज भी कर देता है नेक्स्ट डे, जिसका कि लाइव फीड का क्लिप काफी वायरल हो रहा है जहां वो खुद कह रहा है कि भाई वो बलिदान वाला शॉट। तो आप देख लीजिए ये बिग बॉस जो दूसरों के ऊपर तो उंगली उठाता है कि आपके जमीर कितने सच्चे हैं, आपका ईमान कितना सच्चा है, लेकिन इनके जो लाडले और लाडली हैं जो कि नेक्स्ट लेवल के धूर्त मक्कार कमीने हैं, इनके जमीर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं रेज करता है बिग बॉस। और जिस तरीके से बिग बॉस वो जमीर वाली बात करता है और कैमरा जो है वो चुप पर आ जाता है कि क्या मैं फिनाले वीक में पहुंचने लायक हूं या नहीं हूं, तो ये बातें कहीं ना कहीं टोंट था घर वालों के ऊपर कि आप लोगों ने श्रुतिका या फिर चुम जैसे लोगों को यहाँ तक पहुंचा दिया। लेकिन यही बिग बॉस अपनी जमीर में झांक करके नहीं देखेगा कि लपड़ झंटिस बग्गा और वो भूतनी सारा जैसे लोग क्या 8-10 वीक टिकने लायक थे क्या? तो कैसे बिग बॉस खुद वही गलतियां करता है, लेकिन जब कंटेस्टेंट उसी पैटर्न को रिपीट करते हैं तो आप लोगों में जमीर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फेक लोग हो, ये लोग हो। कल रात के एपिसोड में तो यही जयसपंती ज्यादातर बिग बॉस ने दिखाई है। हालांकि ये जो रूठना मनाना था अविनाश ईशा का, ये थोड़ी देर के बाद ये अपने नॉर्मल मोड में आ जाते हैं जब वो मॉर्निंग में ततड़ ततड़ गाना बजता है जहां पर ये सब डांस वगैरह करते हैं। उसके बाद मिश्रा तो मेरे से बात नहीं कर रहा है और मिश्रा अपने अलग की चुमने टांगे से फंसा ली थी, ये फंसा लेता, वो फंसा लेता। जितनी सहूलियत से ये अविनाश अभी कह रहा है कि चुमने वुमन कार्ड खेला, विक्टिम कार्ड खेला, लेकिन जब वो ओसीडी की एलिस ने वुमन कार्ड खेला था तब तुम्हें नहीं दिखाई दिया, जिसको कि रोहित शेट्टी ने कॉल आउट किया था, बट सलमान खान ने उसे सिरे से इग्नोर कर दिया था। तो आप देख लीजिए जब ईशा और एलिस उस सिचुएशन में आते हैं तो रोते, मैं भी तो किसी की बेटी, मेरे साथ गलत हुआ। अब ये सब तो आपने भी देखा कि कैसे ये टुच्चियां जो हैं बात का बतंगड़ बनाया करती थी, बट वही चीज घूम फिर करके इनके ऊपर आती है तो ये रोना धोना शुरू करती। तो यहाँ पर जब बात जमीर की उठ रही है तो आई थिंक सबके जमीर को टटोलने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। वीकेंड का वार में सलमान खान उसी एक परंपरा को आगे बढ़ाएंगे जो कि बिग बॉस 14 में चुबीना के साथ थी। अगर आपको याद हो ना, तो जब चुबीना वाला सीजन चल रहा था, सीजन अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा था, तब चुबीना की बहन भी आती घर के अंदर, तब भी सलमान खान ने चुबीना की बैंड बजाना जारी ही रखा था। वो पिंकी फिंगर से लेकर के और भी कई चीजों के ऊपर चुबीना की बहन तक को खरी खोटी सुना दी थी। ये सब चीजें क्यों करी सलमान ने? सो दैट चुबीना को सिंपैथी मिले। उसी तरह से विवेन डिसना, जो कि पहली बार मुझे एक्चुअली में थोड़ा सही लगा था, ऑल्दो वो सही तब लगा जब अंदर से उसकी ट्यूबलाइट में स्टार्टर लगाया बिग बॉस ने। अदरवाइज ये जो डसेना है ये खुद कितना समझदार है, इसको खुद चीजें कितनी समझ में आती, पल्ले पड़ती नहीं पड़ती, ये तो आपने डे वन से देखा ही है। तो वो डिसना जो कि टास्क में अल्ट्रा एग्रेसिव था, अंदर जाता है, ट्यूबलाइट में स्टार्टर लगवाता है, फिर बाहर आकर के मेरे को रिग्रेट हो रहा है, मैं गिल्ट है, मैं ये है वो है। और सलमान खान जो कि यहाँ विवेन डिसना को झाड़ रहे हैं कि भाई तू इतना महान कैसे बन गया, वो तो चुम की गलती थी, वो खुद गलत थी, वो अपनी स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी वर्ड किसने दिया घर वालों को? करण ने और चुम ने खुद ने। तो ये सलमान खान जो कि विवेन डिसना को ज्ञान दे रहे हैं कि भैया ये टास्क चल रही थी, यहाँ पर स्ट्रैटेजी चलती है, इंसानियत महानता की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखिए नेक्स्ट लेवल की आयरनी की इस तरह की बातें कौन कर रहा है? सलमान खान, जो बाहरी दुनिया में बीइंग ह्यूमन का एक वो ढिंढोरा बजाते हैं, बीइंग ह्यूमन की पीपड़ी बजाते हैं, लेकिन यही सलमान खान फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा डालते हैं। तो सलमान खान एक्चुअली में बिग बॉस के थ्रू दिखाते हैं कि वो अंदर से खुद भी कितने मीन कमीन है। वो काले हिरण को मार सकते हैं, फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा सकते हैं, बट वही सलमान खान बीइंग ह्यूमन, इंसान इंसान लेकिन यही सलमान खान बिग बॉस में आकर के, अरे ये शो जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए नहीं है, मानवता का शो नहीं है, आपको अपने लिए खेलना पड़ेगा। करण अगर चुम के लिए इतना खेलोगे तो ट्रॉफी भी उसको दे दोगे क्या? बट यही सलमान खान बिग बॉस के हर सीजन में शुरू के 6-7 हफ्ते में, ये सीजन तो रिश्तों का सीजन, ये माइंड गेम है ही नहीं, ये तो रिश्तों का शो है, आप अपना गेम ऊपर रखते, आपके लिए रिश्ते प्रायोरिटी होने चाहिए। दिग्विजय तुम नंबर गेम खेलते, ये शो तो रिश्तों का शो है। बट यही सलमान खान सीजन के फिनाले वीक के नजदीक आते ही, अरे ये शो नंबर गेम है, ये रिश्ता की कोई अहमियत नहीं है, आप अपनी ट्रॉफी भी उसको दे दोगे क्या? अगर ऐसा है तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अरे भैया ये रिश्ता का शो नहीं है, ये गेम शो है। तो कैसे सलमान खान कह करके पब्लिक को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये आप देख रहे हैं। बाहर की दुनिया में बीइंग ह्यूमन के नाम से अपना ब्रांड बनाएंगे, इंसानियत पर ज्ञान देंगे शो के अंदर। अरे इंसानियत की जरूरत ही नहीं, वो लड़की है तो क्या हुआ, तुम तो कुचल करके निकल जा, जैसे मैं फुटपाथ पर गाड़ी लेकर के निकल गया तो लोगों को कुचल के। बीइंग ह्यूमन छलावा है, बॉलीवुड का बिगेस्ट फ्रॉड सलमान खान ही है।
अब इतनी सारी ये जो सलमान खान की जो जैस बनती है वो आप हर सीज़न में देखते हैं, बट इसके बावजूद सलमान खान को क्या लगता है कि भाई किसी को क्या ही पता चलेगा। बिग बॉस के 400 साल में 4 लाखवीं बार सलमान खान वही जैस रिपीट करते हैं। अब चूँकि सलमान खान वही हरकतें रिपीट करेंगे तो भाई हमको भी अपने वीडियो में वही चीज़ें दोहरानी पड़ेगी। और दोहराने से मुझे याद है कि जिस तरीके से बिग बॉस ने मेरी फेवरेट निम्रत को निकाला था, जिस तरीके से पिछले सीज़न में आयशा कोठेवाली को निकाला था, उसी तरीके से बाहर से ठुल्ली ऑडियंस को बुला करके श्रुतिका का एलिमिनेशन करवा दिया एज़ इफ कि भाई वाक़ई में जेन्युइन ऑडियंस रही होगी। तो सारा प्लान बिग बॉस कैसे करता है, वही घिसी-पिटी हरकतें हर सीज़न में रिपीट करते हैं। इसके बाद सलमान खान खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारा शो तो यूनिक है, रियल है, यहाँ कुछ भी टेम्पलेट या कुछ भी एक स्क्रिप्ट नहीं है, जबकि कितना क्या है ये आप सब कुछ देख रहे हैं। और जैसे कि चुबीना की जो स्क्रिप्ट चली थी 2000 वो सॉरी बिग बॉस 14 में, वही वाली स्क्रिप्ट यहाँ पर चुबीना के को एक्टर और फिर वो शक्ति सीरियल के हरमन के साथ हो रही है। शक्ति सीरियल में तो ये सो कॉल्ड बिलीफ वाला जो डिसना है, ये टीका लगाएगा, जय माता दी बोलेगा, लेकिन अब बिग बॉस में 5 टाइम का नमाज़ी बन चुका है भाई। 2 साल में इतना ज़बरदस्त मतलब ये बदलाव आ गया इसमें भाई। बट सीरियल में पैसा कमाने के लिए टीका लगाएँगे, पूजा करेंगे, बट मेरा बिलीव अलाउ नहीं करता मुझे। तो भाई क्या ढकोसला है। ऐसे ढकोसले को विनर बनाने पर उतारू हैं मेकर्स। कैसे एक गधे को घोड़ा बनाने के लिए काफ़ी डिज़र्विंग लोगों को निकाल करके इस नूबड़े को आज रात के एपिसोड में ज़बरदस्ती में बैश करके सिंपैथी क्रिएट करवाएँगे, इसके लिए मेकर्स। इन बातों के अलावा और तो भाई कल के एपिसोड में बात करने के लिए कुछ था नहीं। वो श्रुतिका का एलिमिनेशन के पहले जिस तरह से बिग बॉस जैज़ देता है और एक फालतू वाली वो प्रमोशनल टास्क, भाई मैंने तो वो पूरा सेगमेंट स्किप कर दिया भैया, क्या बताऊँ अब आप। अब इन सारी बातों के ऊपर क्या है आपकी टिप्पणी, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।